उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मीन राशि वालों का जून माह का मासिक राशि पर लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गंगा दशहरे की, जो कि 9 जून को आने वाला है और इस पर्व को 9 जून के दिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 10 जून को निर्जला एकादशी का पर्व आ रहा है और इस दिन निर्जल व्रत रख के भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन दान पुण्य का भी अपना विशेष महत्व रहता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है और इस योग दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी अपने अंदर संकल्प लें कि निरोगी और स्वस्थ जीवन के लिए योग और प्राणायाम को हमारे जीवन में स्थान देंगे, हमारे जीवन में अपनाएंगे। साथ ही हमारे आसपास और स्वजनों को भी योग के लिए प्रेरित करेंगे। 30 जून को गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है और गुप्त नवरात्रि में की गई साधनाओं का अपना विशेष महत्व रहता है। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह में आने वाली ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और 15 जून को वे अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। बात करें बुध ग्रह की, तो वो इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे और जब तक सूर्य यानी 15 जून तक वे सूर्य के साथ में बुधादित्य योग भी बनाएंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी सम राशि मीन में विराजमान है और 27 जून को वे अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। मीन में वे गुरु के साथ में युति करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी युति कहलाएगी। गुरु इस पूरे माह स्वग्रही होकर मीन राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 18 जून को वे अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। शनि इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु इस माह अपनी सम राशि मेष में और केतु अपनी सम राशि तुला में विराजमान रहेंगे और शुक्र राहु का जड़त्व योग भी इस माह बनेगा और शनि की तीसरी दृष्टि शुक्र और राहु पर रहेगी जब तक शुक्र मेष राशि में विराजमान है। तो क्या परिस्थितियां ग्रह गोचर के परिणामों की हमारे जीवन में देखने को मिलेगी? इन योगों का क्या परिणाम रहेगा? शनि की दृष्टि का क्या रिजल्ट रहेगा? उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं विस्तार पूर्वक मीन राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल। अब ये जो मैं आपको राशिफल देने जा रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो आप इसे अपने लग्न या फिर राशि दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके राशि स्वामी गुरु की और लग्न की। तो लग्न यानी जो पर्सनैलिटी का स्थान होता है, उसमें गुरु स्वग्रही होकर आकर बैठे हैं। हंस नामक महापुरुष योग भी आपकी राशि के लिए बना रहे, तो ये योग आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। गुरु वैसे भी ज्ञान प्रदान करने वाले ग्रह हैं, इसीलिए इस समय आप लोगों में ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों की दिक्कतों को, परेशानियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। कई लोगों के लिए आप आइडियल के रूप में जाने जाएंगे। इस समय आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी मैच्योरिटी के चर्चे चारों तरफ रहेंगे। संयम और धैर्य की पराकाष्ठा आपके अंदर देखने को मिलेगी और लोग आपसे कई चीजें सीखेंगे। इस समय आप अपने व्यापार में, बिजनेस में, मैनेजमेंट में सक्सेसफुल रहेंगे। चाहे आपको रिश्तों को मैनेज करना हो, घर परिवार में आपको किसी कार्यक्रम का मैनेजमेंट करना हो या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट करना हो, आप बहुत बेहतर तरीके से मैनेजमेंट का काम संभालेंगे और एक सफल व्यक्ति के रूप में उभरेंगे। अपने रिश्तों को संभालने में, संवारने में और उनमें आ रही दिक्कतों को दूर करने में एक मीडिएटर की भूमिका आपकी रहेगी, क्योंकि आपको बहुत अधिक मैच्योर माना जाएगा और उस वजह से आपके रिश्ते भी आपके चारों तरफ घूमते हुए, केंद्रित रहते हुए दिखाई देंगे। यानी आप अपने रिश्तों का केंद्र बनकर
अपने रिश्तों को सहेजने का कार्य करेंगे, परिवार के वट वृक्ष बनेंगे। तो गुरु आपके लग्नेश तो हैं ही, साथ में गुरु आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं। और देखिए, हंस नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, तो कर्मेश का भी आपको शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसी भी कंपनी में उच्च पद को आप प्राप्त करने के लिए अग्रसर हैं, तो इस माह आपको वो उच्च पद जरूर मिल जाएगा। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। उन्नति, तरक्की के रास्ते खोलते हुए दिखाई देंगे। मैनेजमेंट से संबंधित कार्यों में अगर संलग्न हैं, शिक्षण व्यवसाय में अगर आप अग्रणी भूमिका निभाते हैं, शिक्षक हैं, लेक्चरर हैं, आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है या फिर रिसर्च से संबंधित कोई कार्य आपका रहता है, तो ये समय आपकी प्रसिद्धि के साथ साथ आपकी इनकम को भी बढ़ाएगा, आपके लाभ की स्थितियों को भी बढ़ाएगा, आपके मान सम्मान को भी बढ़ाएगा। पिता का साथ सानिध्य आपको हर क्षेत्र में, हर परिस्थिति में देखने को मिलेगा। कामों में आ रही दिक्कतें, परेशानियां दूर हो जाएगी और स्ट्रगल का टाइम खत्म हो जाएगा। यानी अब आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल प्राप्त होगा। जो युवक युवतियां अपने नौकरी को स्विच करना चाहते हैं, यानी जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं, उनके लिए बदलाव संभव है। ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपकी ये तलाश भी खत्म होती हुई दिखाई देगी। बिजनेस में आप अपने बिजनेस को एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ाएंगे, जिससे इसमें आपको बहुत अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। अगर आपको अनुशासन के तौर पर कुछ कड़े कदम भी अपने बिजनेस में उठाने पड़े, तो आपको झिझकने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। स्टाफ आपकी बातों को मानेगा, आपका अनुसरण करेगा और इस समय आपके बताए हुए मार्ग पर अगर वो सही तरीके से चल लेंगे, तो बिजनेस नई ऊंचाइयां छुएगा। अब बात करते हैं द्वितीय स्थान की। देखिए, धन भाव के स्वामी है मंगल, वो साथ में आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं और लग्न में लग्नेश के साथ युति कर रहे हैं। भाग्येश और लग्नेश की युति बहुत शानदार युति हो रही है, परंतु धन भाव का स्वामी अपने से बाहर है। पर गुरु के साथ में चूंकि युति हो रही है, केंद्र में बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं, तो मंगल के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। थोड़ा सा अपने अग्रेशन, गुस्से पर कंट्रोल करें, क्योंकि बनी बनाई बातों को आपका गुस्सा खराब कर देता है, बिगाड़ देता है। इसीलिए अपने गुस्से पर जितना नियंत्रण करेंगे, उतनी सफलता आपके कदम चूमेगी। आपके जीवन का एकमात्र शत्रु है आपका अग्रेशन, आपका गुस्सा, आपकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। जरूरी नहीं है हर बात बेबाकी से ही कही जाए। कई बार हम हमारे प्रिय को भी नाराज कर देते हैं, उनको भी आहत कर देते हैं अपनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से, तो वो थोड़ी सी कम कीजिए। कोई बात कहने के कई तरीके होते हैं, कई बार बात को घुमाकर बोलना पड़ता है। स्पष्ट वक्ता होना ठीक है, पर आपकी बोली से कोई आहत हो जाए, ये सही नहीं है। तो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक कभी कभी होना सही रहता है। आप अपनी बातों को कई तरीके से रख सकते हैं। रिश्तेदारों से भी आपकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की वजह से रिश्ते उतार चढ़ाव भरे इस महीने देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी शुक्र राहु का जड़त्व योग आपके सुख स्थान में धन भाव में बन रहा है, इसीलिए इस समय पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों को जितना हो सके ना थोड़ा सा शांत रखें। आपसी बातचीत, तालमेल, प्रेम, बॉन्डिंग के द्वारा ही आप अपने मुद्दों को सुलझा सकते हैं। आप अगर गुस्से और अग्रेशन दिखाएंगे तो निश्चित रूप से ये बातें और ज़्यादा बिगड़ेगी और आपके पक्ष में नहीं जाएगी। इसीलिए इन बातों को तूल न लेने दें। इस समय यात्रा करते समय ध्यान रखें, सामान चोरी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा यात्रा के समय ख्याल रखें। अब मंगल आपके भाग्येश भी हैं और भाग्य स्थान के स्वामी लग्नेश के साथ में युति करके बैठे हैं। भाग्य बहुत शानदार इस महीने रहने वाला है, भाग्य के रिजल्ट बहुत अच्छे रहेंगे। इस माह आप कोई भी काम हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे, इसलिए पेंडिंग पड़े हुए कार्यों की फटाफट लिस्ट बना दें और उन कार्यों को प्रायोरिटी से पूर्ण करें, ताकि उसमें फंसा हुआ पैसा भी आपको पुनः मिल जाए और उस पैसे को आप अपने काम में रोटेट करेंगे तो आपका काम भी बढ़ेगा। लॉटरी, शेयर मार्केट में अच्छा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। अब तक अगर आपने कोई अच्छे ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो उसका रिटर्न अब मिलना शुरू हो जाएगा।
युवक युवतियों के लिए जॉब की, करियर की बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस समय प्राप्त होगी। इस समय आप अपने लक को आजमाने के सारे काम कर सकते हैं। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को ये समय बहुत अच्छी उपलब्धियां दिलवाएगा। आप अपने लक्ष्य के एकदम नज़दीक पहुंच जाएंगे। तो मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखनी है ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लें। समय अच्छा है। जब शुभ समय आता है तब व्यक्ति को और कर्मशील बनना चाहिए ताकि उस शुभ समय का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। तो ऐसा ही आपको भी इस महीने करना है। धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे, आध्यात्मिक भावों से जुड़ेंगे, आध्यात्मिकता कूट कूट कर भरेगी और किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान में आप मैनेजमेंट का काम संभालेंगे और उस वजह से आपकी प्रशंसा चारों तरफ होगी। समाज में एक अलग स्थान, अलग छवि, एक पॉजिटिव इमेज आपकी बन जाएगी। अब आते हैं तृतीय भाव पर। तृतीय भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि अपने से 12वें बैठे हैं। धन भाव में राहु के साथ बैठे हैं। इस समय आपको आलस्य को त्यागना है, गलत चीजों की तरफ प्रेरित नहीं होना है। सजना सवरना, तैयार होना, इस चक्कर में आप अपने काम को लेट कर देते हैं। पहला कर्तव्य आपका काम है, आपका कर्म है, उसको करके फिर आप आगे बढ़िए। कर्म प्रधान आपको बनना पड़ेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहें। विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण है उसको थोड़ा सा कम करें। किसी के साथ में, विपरीत लिंग के व्यक्तियों के साथ में दुर्व्यवहार ना करें। उसका खामियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ सकता है, इसीलिए थोड़ा सा संभलें। भाई बहनों के साथ भी थोड़ी सी ट्यूनिंग बनाकर चलें। खासकर अपनी बहनों को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। उनके साथ इस समय आपके मतभेद हो सकते हैं और बात बिगड़ सकती है। छोटे भाई बहनों को प्यार देंगे तो उनके द्वारा सम्मान प्राप्त करेंगे। इस समय आपके हॉबी से संबंधित, रचनात्मक कार्यों से संबंधित कोई कार्य करेंगे तो उसे अपने तक रखें, उसे फैलाने का प्रयास न करें। अगर आप सोशल मीडिया वगैरह पर स्प्रेड करेंगे तो इमेज नेगेटिव हो सकती है। कोई भी कंट्रोवर्शियल बात आपको सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करनी है, इससे आपको ट्रोल किया जा सकता है। तो थोड़ा सा इन मामलों में आपको संभल कर रहना पड़ेगा। अब शुक्र आपके पराक्रमेश के साथ साथ अष्टेश भी हैं, यानी अष्टम भाव के स्वामी हैं। राहु के साथ में जड़त्व योग बना रहे। शुक्र की दृष्टि अष्टम भाव पर है, जो कि आपके रूटीन को तो ठीक करेगी, आपको कहीं ना कहीं रोकेगी, गलत मार्ग पर चलने से रोकेगी। पर फिर कंफ्यूजन की स्थितियां आपको काम में देखने को मिलेगी। डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। IQ, सिक्स सेंस आपका थोड़ा सा डावाडोल होता हुआ दिखाई देगा। लोगों को पहचानने में आप असफल रहेंगे, इसलिए एक डिस्टेंस मेंटेन करके चले। अपनी गोपनीय बातों को बहुत ज़्यादा भावुकता में आकर किसी के साथ शेयर ना करें। गोपनीय बातों को अपने तक रखें ताकि आप अपने आत्मविश्वास पर आगे बढ़ सकते हैं। आपकी भावनाओं का कोई भी दुरुपयोग नहीं कर सकता। आपको थोड़ा सा गुप्त शत्रुओं से सचेत होकर रहना पड़ेगा। वो आपके मित्र भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, सहकर्मी भी हो सकते हैं, आपका स्टाफ भी हो सकता है या कोई अनजान व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे लोगों से जितना हो सके सावधान रहें। थोड़ा सा संभल कर रहेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कतों से आप बच जाएंगे। अब आते हैं चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव के स्वामी है बुध, जो कि अपने से 12वें बैठे हैं। बुध आपके सुखेशमी हैं और सप्तमेश भी हैं, परंतु बुध आपके पराक्रम भाव में बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। हालांकि रोग भाव के स्वामी के साथ में युति कर रहे हैं, तो थोड़ा सा माँ के स्वास्थ्य को लेकर, घर के परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। हॉस्पिटल पर खर्चा हो सकता है। रोगों की जांच करवानी, जाके दवाइयाँ लेनी, टेस्ट कराने, या फिर घर में कोई सीरियस हो गया, बीमार हो गया तो उसको भर्ती कराना, ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। तो इन खर्चों के लिए मेंटली तैयार रहें और ऐसे खर्चों से जितना हो सके बचें। ये वो कैसे बचेंगे कि आप अपने परिवार वालों की पहले से ही देखभाल रखें, उनके प्रति अवेयर रहें, उनके स्वास्थ्य के प्रति आप जिम्मेदारी लें, ताकि बात बहुत ज़्यादा ना बिगड़े और आप छोटे में ही संभल जाए।
सुखों में फ्लक्चुएशन हो सकता है, कोई अनायास खर्चे आप पर आकर खड़े हो सकते हैं, चाहे वो घर का रख रखाव हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब हो गए हो उसका हो, वाहन का रख रखाव हो। तो यात्रा करते समय सावधानी रखें, सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, यात्रा दूरगामी खुद ड्राइव करके ना जाएं। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में थोड़ा सा सचेत रहें। अब बुध आपके सप्तम भाव के भी स्वामी है और सप्तमेश का पराक्रम भाव में जाकर बैठना बहुत अच्छा। पराक्रम में वृद्धि करेगा, आपकी पावर को बढ़ाएगा, आपको एक ब्रांड बनाता हुआ दिखाई देगा, बिजनेस में आपकी एक ब्रांडिंग होती हुई दिखाई देगी, आपकी कंपनी का आपका नाम ऊंचा हो जाएगा, नई नई योजनाओं को करने का मौका मिलेगा, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ आपका टाई अप करने का मौका मिलेगा, यानी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलेगी और आप इसे बहुत अच्छे से मैनेज भी करते हुए दिखाई देंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत शानदार रहने वाला है। व्यापार में उत्तरोत्तर उन्नति और प्रगति आपको देखने को मिलेगी। फाइनेंस से संबंधित मामले हो, बैंकिंग से संबंधित मामले हो, इन सभी मामलों में आपको सफलता देखने को मिलेगी। अब आते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि थोड़ा सा विचलित करते हैं। चंद्रमा चंचल होता है, व्यक्ति की प्रवृत्ति को चंचल कर देता है, खासकर आपके बच्चों की प्रवृत्ति। बच्चे बहुत शरारती हो रहे हैं तो आपको चिंता हो जाती है, बच्चे सुस्त हो जाते हैं तो भी पेरेंट्स को चिंता हो जाती है। तो इसमें आपके बच्चे बहुत शरारती हो जाएंगे, पर उन्हें प्यार से समझाने का प्रयास करें, न कि डांट कर उन्हें चुप कर दें। इससे उनकी जो नेचुरल ग्रोथ है वो रुक सकती है। संतान से संबंधित चिंता न करें, चिंतन करें, उन्हें समझाएं, मार्गदर्शक की भूमिका निभाएं। छात्रों के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है और मन बहुत चंचल रहेगा, मतलब थोड़ी देर पढ़ेंगे और फिर आप चले जाएंगे। टिककर पढ़ाई करनी जरूरी है। जब तक आपकी सिटिंग पावर नहीं बढ़ेगी तब तक आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपनी सिटिंग पावर को बढ़ाइए। पढ़ाई की हैबिट को और अधिक इंप्रूव कीजिए, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई है। कला वर्ग के छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही कला के क्षेत्र से जुड़े हुए, जो अगर आप में कोई कला है तो कला के माध्यम से आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया है। साहित्य कला में आपका नाम और आपकी पहचान बनेगी, आपकी प्रसिद्धि फैलती हुई दिखाई देगी। वहीं ये समय आपके लिए आध्यात्मिक भावों से भरा रहेगा, आध्यात्मिक चिंतन की तरफ आप अग्रसर रहेंगे, अपना मंथन करते हुए दिखाई देंगे। घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान की रूपरेखा बना देंगे, या फिर घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है। अब आते हैं रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि बुध के साथ में बैठे हैं, जो कि आपके सुकेश और सप्तमेश हैं। इस समय नेत्र संबंधी विकार हो सकते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम जिनको है उन मरीजों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। सर में क्लॉट होना, याददाश्त से संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाना, हार्ट ब्लॉक हो जाना, ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, थोड़ा सा सतर्क रहें। त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम होना, फोड़े फुंसी, यानी ब्लड में इम्प्योरिटी हो गई तो फोड़े फुंसी संबंधित समस्या उत्पन्न हो गई। शरीर में दर्द रहना, जैसे पीठ कमर से संबंधित दर्द उत्पन्न हो जाना, थोड़ा सा संभलिए। विटामिन डी की कमी हो जाना। तो अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर रहिए, लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिए, ताकि आपका स्वास्थ्य डावाडोल न हो, और खासकर आपकी माँ के भी स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना पड़ेगा। आपके शत्रु आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे, ऐसे शत्रुओं से थोड़ा सा बचकर रहें। रुपए पैसे से संबंधित कार्य आपको खुद को खड़े होकर करने हैं, ऐसे कार्यों को किसी और पर नहीं डालना है। साथ ही जीवन साथी के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी होती हुई दिखाई देगी। तो मीन राशि वालों के लिए ओवरऑल ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा।
अब आते हैं शुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी तारीख आपके लिए लकी रहने वाली है। 3 से 10 तारीख, 13 से 18, 21 से 27 तारीख और 30 तारीख आपके लिए बहुत ही लकी रहेगी। इस समय आप अपने शुभ या मांगलिक या कोई इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। अब ध्यान देने योग्य तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। 1, 2, 11, 12, 19, 20, 28 और 29 ये तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य तारीखें हैं। इस समय आप थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। लकी कलर की अगर मैं बात करूं तो इस माह आपका लकी कलर रहेगा येलो, ऑरेंज, रेड और लाइट पिंक। ये सभी कलर आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। इन कलर्स का आप उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा बार कर सकते हैं। आते हैं अब उपायों पर। एक तो गणेश जी की पूजा आराधना आपको डेली करनी है। गणेश चतुर्थी का पाठ करें और रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी की पूजा आराधना करें। शुक्र राहु का जड़त्व योग निवारण यंत्र अपने पूजा कक्ष में रखें और नित्य प्रति उसके दर्शन करें। शनि के दान आपको जरूर करने चाहिए। पीपल को जरूर सींचें और पीपल की 7 परिक्रमा रोज लें। पीपल के नीचे शुद्ध घी का दीपक प्रातःकाल जरूर लगाएं। किसी से भी झूठा वादा करने से बचें। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो अपने कुल देवी देवताओं का पूजन करके निकलें। भगवान विष्णु के मंदिर का दर्शन जरूर करें। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि मीन राशि वालों को जरूर करने चाहिए। परंतु ये उपाय मैंने बताया आपको गोचर की स्थिति के हिसाब से। क्या आप अपनी जन्म कुंडली में अपनी समस्याओं के माध्यम से कुछ उपाय जानना चाहते हैं? जो आपकी समस्याएं चल रही है उसका निवारण करना चाहते हैं? भविष्य को लेकर आपके मन में कुछ प्रश्न है? जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं? ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं? कौन से शुभ योग है, कौन से अशुभ योग है, उसके बारे में जानना चाहते हैं? किन ग्रहों की दृष्टियां आपके किन भावों पर पड़ रही है उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण का लाभ टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से आप मुझसे कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। और जो नए व्यूअर हैं और पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन पर ऑल दबाएं, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।